चुनावी माहौल है, रैलियों और जनसभाओं का दौर है। बीजेपी विकास कार्यों को जन तक पहुंचाने पर जोर दे रही है, तो नेताओं के बीच जुबानी हमले भी जारी हैं। जी हां, राजनीति के गलियारों में कुछ दिनों से बयानबाजी की चर्चाएं हैं और बीते रोज से तो चारों ओर राहुल गांधी के नाम का शोर है। अब आप सोच रहे होंगे फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा होगा, तो सही सोच रहे हैं। निशाना तो पीएम ही थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी की ओर से तेजी से प्रतिक्रियाएं आने लगी। दरअसल 17 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में समाप्त हुई। शिवाजी पार्क में हुई रैली में राहुल के अलावा तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत सपा, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान मंच से राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ईवीएम, ईडी और सीबीआई के लिए बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उस शक्ति से हम लड़ रहे हैं। सुनिए आप। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? सुना आपने राहुल गांधी ने क्या बोला। अब इस बयान के बाद बवाल हो गया है। जी हाँ, नेताओं की ओर से इसकी आलोचना की जा रही है। राहुल गांधी के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन पर अब कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। सबसे ज्यादा अन्याय कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रहा है। पहले उन्हें न्याय दिलाने का काम राहुल जी करें, उसके बाद ये न्याय यात्रा करें। और जब इतनी बड़ी पदयात्रा कर ली तो इस बस यात्रा का कोई प्रयोजन नहीं बचता है। तो मुझे लगता है राहुल जी जो कर रहे हैं वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए, उनको करना चाहिए। पर मुझे लगता है न्याय, संविधान, लोकतंत्र, ये शब्द ऐसे हैं, ये बड़े पवित्र शब्द हैं, बड़े पावन शब्द हैं। कांग्रेस के नेताओं को लोकतंत्र, संविधान और न्याय ये जब कहते हैं तो मुझे लगता है उन्हें अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि वास्तविक न्याय की जरूरत किसे है। आज बंबई में बड़ी एक रैली की गई है जिसमें गठबंधन के सभी काफी लोग उसमें जो है इकट्ठा हुए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, जो गठबंधन अभी लगातार अभी चुनाव आयोग ने अपनी आचार संहिता भी लागू कर दी है। गठबंधन के सारे दल और सारे नेता एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने की तलाश में है, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हराएंगे, इनका ये इरादा नहीं है। एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। गठबंधन की शुरुआत किसने करी? नीतीश जी ने। उन्होंने 13वीं कर दी इस इंडिया गठबंधन की। फिर जयंत चौधरी जी इनके साथ थे, उन्होंने इसका श्राद्ध कर दिया। अब कोई बड़ा नेता देखना इसका जनगणमन कर देगा। तो मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है ये देश का चुनाव है और देश की जनता देश नरेंद्र मोदी के साथ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर बीजेपी नेता नलिन कोहली कहते हैं, राहुल गांधी का बयान ये स्पष्ट करता है कि उन्हें मतदाताओं पर भरोसा नहीं है और वो अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई, जनता जनार्दन जो है 2014 में, 2019 में हर इलेक्शन में वोट देती है एक आशीर्वाद के रूप में। उन्होंने 2014 में, 19 में नरेंद्र मोदी जी को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने देखा एक प्रधान सेवक के रूप में एक व्यक्ति उन सब को अपना परिवार मानते हुए भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए निरंतर काम करेगा और कर रहा है। लेकिन ये बात उनके गले नहीं उठती कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की। इसीलिए वो इस प्रकार की बातें उठाते, ईवीएम पे उठाते, जनता पे उठाते हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से घबराते हैं वो।
क्योंकि जहां जहां ईडी सीबीआई गई है वहां देखिए ना किस प्रकार के कैश का बरामद हुआ है। 350 करोड़ रुपए एक कांग्रेस के सांसद के घर से मिले। 350 करोड़ रुपए कैश, जो 1947 से आज तक सबसे बड़ा कैश का एक प्रकार से बरामद हुआ है। बाकी लोगों अन्य नेता हैं उनके यहां से कहीं 20 करोड़ कहीं 25 करोड़, तो इसीलिए भ्रष्टाचार से भागते हैं। वोट तो जनता देती है, कोई एजेंसी थोड़ी ना देती। तो इस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जनता का अपमान करते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अप्रैल में इलेक्शन होने हैं और इस चुनावी दौर में बयानबाजी का बाजार भी गर्म है। जाहिर सी बात है, हर कोई जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगा हुआ है। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।